हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन में जितने भी डेरिवेशंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल रेंज हमने पढ़ लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पढ़ लिया, मैक्सिमम हाइट हमने ये पढ़ लिया, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ये भी हमने सीख लिया और डिफरेंट एंगल्स पर जो वैल्यूज आती हैं ये भी हमने देखी थी। ठीक है, तो आई होप आपको वो समझ में आया था और आपने उसकी प्रैक्टिस भी करी होगी। आज बच्चों बेसिकली हम हाफ प्रोजेक्टाइल मोशंस की बात करेंगे जिसमें सिर्फ एसेंट या सिर्फ डिसेंट होता है। ठीक है ना, तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें डेरिवेशन करते हैं और उसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स को फॉलो करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन, हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों डिसेंट की, या फिर सबसे पहले हम एसेंट पढ़ते हैं। ठीक है, किसे पढ़ेंगे हम? एसेंट को। एसेंट का मतलब यह है कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ चीजों को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, चीज ऊपर जा रही है और वो अपनी हाइट तक आके रुक जा रही है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए, मान लीजिए नीचे कोई बॉल पड़ी है और कोई बॉल उठा के आपके पास इस तरीके से फेंकता है और आप अपने घर के छत पर हो तो आप उस बॉल को कैच कर ले रहे हो। ठीक है, तो वो एक तरह से बॉल ने सिर्फ एसेंट किया, डिसेंट नहीं किया, क्योंकि आपने उसको बीच में ही कैच कर लिया। आ रहा है समझे? तो बच्चों इसी मोशन को कहा जाता है हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर सिंपल एसेंट मोशन कहते हैं इसको। ठीक है, तो एसेंट मोशन को हम थोड़ा देखते हैं, इसके डेरिवेशंस और इसके किस तरीके से इसमें कैलकुलेशंस की जाती है ये हम देखते हैं और एक न्यूमेरिकल भी ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके। देखिए, सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं लेट अ पार्टिकल is projected, let a particle is projected such that it performs an ascent, up to a height of h। तो इसका मतलब यह है एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है और उसने एसेंट परफॉर्म किया, मतलब वो ऊपर की तरफ गई बॉडी, और कितनी हाइट तक गई बच्चों? वो h हाइट तक गई। जैसे कि आप अपनी छत पर खड़े होकर बॉल को कैच कर रहे हो तो आप h हाइट पर हो। ठीक है, आपकी हाइट कितनी है? h है ग्राउंड से। ओके, ठीक है, चलो इतना आ गया समझे। अब बच्चों इसका डायग्राम कैसे शो करेंगे? देखो, ये इसका डायग्राम हो गया। आई होप ये आपको आ रहा है समझे। एक पार्टिकल को हमने इस तरीके से फेंका और वो कितनी हाइट तक गया बच्चों? उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी रही? h हाइट तक वो पार्टिकल हमारा गया। ठीक है ना। अच्छा, ये हो गई हमारी y एक्सिस और ये हो गई हमारी x एक्सिस। क्लियर? ओके, चलिए अब हम यहाँ पर बिल्कुल सेम इसका डेरिवेशन करने के लिए हम यहाँ पे अगेन वही मेथड लगाएंगे, मोशन अलोंग x एक्सिस और मोशन अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u हो गई जो हमने थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। अब इसके हम कंपोनेंट कर सकते हैं, ये आ गया u cos थीटा और ये आ गया u sin थीटा। क्लियर है? ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो u cos थीटा ये है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। किसके एक्सिस के अलोंग है बच्चों? ये x एक्सिस के अलोंग है। ठीक है सर। u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। ओके, तो हमें पता है और ये हमने पहले भी सीख रखा है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि u sin थीटा पार्टिकल को ऊपर लेके जा रहा है और u cos थीटा पार्टिकल को आगे लेके जा रहा है। ठीक है, x एक्सिस में u cos थीटा लेके जाएगा, y एक्सिस में u sin थीटा हमारा पार्टिकल लेके जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर हम मोशन अलोंग y एक्सिस की बात करें तो सबसे पहले हम देखिए बात करेंगे मोशन अलोंग y एक्सिस की। तो देखिए मोशन अलोंग y एक्सिस,
तो बच्चों अगर हम मोशन अलोंग वाई एक्सिस की बात करें तो बताइए वाई के अलोंग पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है इनिशियल, u sin थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है h। और बच्चों आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है g, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है g, और ये भी वाई एक्सिस के अलोंग है। आ रहा है समझे? ओके, तो बच्चों अगर हम यहाँ फॉर्मूला लगाएं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, तो ये हो गई v फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, u हो गई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस के अलोंग और डिस्टेंस भी वाई एक्सिस के अलोंग। क्लियर है? ओके, तो बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट यानी इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, तो अगर आपने रिवाइज किया है और आपने प्रैक्टिस करी है तो आपको जरूर पता होगा कि इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, वाई एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल इससे ऊपर नहीं गया, इतना ही ऊपर जा पाया, इतनी ही हाइट तक जा पाया, इससे ज्यादा ऊपर नहीं गया। इसका मतलब इसको ऊपर ले जाने वाली जो वेलोसिटी है वो यहाँ 0 हो चुकी है। आ रहा है समझे? इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा हो गई और इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को अगर P मान लें तो हम मोशन अलोंग y एक्सिस लगा रहे हैं एट पॉइंट P, तो v की वैल्यू 0 हो गई, u हो गया आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 एक्सेलरेशन अगेन माइनस g क्योंकि नेगेटिव के अलोंग है, और डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, हाइट ट्रेवल हुई है h। तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बिल्कुल सेम वही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। आगे समझे? अच्छा, तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम कितना लगेगा इसको यहां से यहां तक जाने में, तो टाइम टू रीच पॉइंट P, टाइम टू रीच पॉइंट P मतलब यहां से पॉइंट P तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां से पॉइंट P तक जाने के लिए हम अगेन फॉर्मूला लगा सकते हैं v बराबर u प्लस में at। v हो गया 0 क्योंकि इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 है क्योंकि पार्टिकल इससे ऊपर नहीं गया, यहीं रुक गया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u sin थीटा है y के अलोंग माइनस g इंटू में t, तो कितना टाइम लगा बच्चों? u sin थीटा अपॉन में g। ठीक है, कितना टाइम लगा? u sin थीटा अपॉन में g, और ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल वही हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन में आए थे। ठीक है, ये बिल्कुल वही फॉर्मूला आया बच्चों जो मैक्सिमम हाइट के लिए आया था प्रोजेक्टाइल में, और ये फॉर्मूला वही है जो टाइम ऑफ एसेंट आया था। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे और आपसे क्या पूछा गया है। आगे समझे? तो ये था बच्चों हमारा एसेंट, और अब हम डिसेंट पढ़ेंगे एंड देन न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ओके, हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि डिसेंट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे अब हम? डिसेंट की। तो डिसेंट में देखिए क्या होता है। अब बिल्कुल उसका अपोजिट कर दीजिए। मान लीजिए आप h हाइट पर खड़े हो, ठीक है, आप h हाइट पर हो, ठीक है, अपने घर की छत पे हो, और आपने किसी चीज को नीचे की तरफ फेंका है। तो जब आप किसी चीज को नीचे की तरफ फेंकोगे तो वो पार्टिकल इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ मोशन करेगा। ये हो गई एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस, और इसे हम मान सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी u, क्योंकि अब हम पार्टिकल को इस तरीके से फेंक रहे हैं, हम किसी एंगल पर नहीं फेंक रहे बच्चों। क्लियर है? हम किसी एंगल पर नहीं फेंक रहे हैं, हम बिल्कुल सीधे ऐसे फेंक रहे हैं। मान लीजिए आप छत पर हो और आपके हाथ में बॉल है, आप नीचे फेंकना चाहते हो, तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिंपल बॉल को इस तरीके से फेंक दिया। तो जब आप उसको इस तरीके से फेंकोगे तो बॉल आपकी सीधे बड़ी आसानी से नीचे की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो आपने कितनी हाइट से फेंका है? h, और हम ये मान सकते हैं कि यहाँ डिस्टेंस कवर कितना हुआ है? r। आप देख सकते हो r इज नथिंग बट अ डिस्टेंस कवर्ड अलोंग x एक्सिस and up to which height the particle has been projected? h height। और हमारा पार्टिकल
बिल्कुल आसानी से इस तरीके से नीचे आ गया। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होती है, ये आप जानते हो। ओके, तो यहां भी हम वही काम करेंगे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ओके, उसे करने से पहले बच्चों आप ये बताइए कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, आप ये बताइए कि एक्स एक्सिस के अलोंग यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी सिंपल u के बराबर है। आप देख सकते हो हमने पार्टिकल को इस तरीके से फेंका है, तो अगर हम इस तरीके से फेंक रहे हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वो x के अलोंग है। ठीक है, हम किसी एंगल पर नहीं फेंक रहे हैं बच्चों, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से फेंक रहे हैं, हमने इस तरीके से पार्टिकल को फेंका है। आ रहा है समझ में? अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ये u हो गया। अब ये बताइए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ये कितना है? सर ये 0 है। देखिए बिल्कुल हमने इस तरीके से फेंका है और ऐसे कोई कंपोनेंट नहीं होंगे। इसको कंपोनेंट तब होते हैं जब हम किसी एंगल पर फेंकते है ना, हमने तो इसे किसी एंगल पर नहीं फेंका, बिल्कुल सीधे फेंका है, तो इसके कोई कंपोनेंट नहीं होंगे, तो y के अलोंग हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई। क्लियर? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस। मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो हमें ये तो पता है बच्चों कि ये h हाइट से हमने फेंका है, इसको हमने कितनी हाइट से फेंका है? h हाइट से। तो हम ये जानना चाहते हैं बच्चों कि इसको ग्राउंड को टच करने में, यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हमें h हाइट दी गई है, हमें पता है कि हम कितनी हाइट से फेंक रहे हैं, हमें बस ये बताना है कि भाई इसको हमने h हाइट से फेंका इस वेलोसिटी से, तो फिर ये कितने टाइम में इस ग्राउंड को टच करेगा। ठीक है, तो हम निकालना चाहते हैं टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू टच द ग्राउंड, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू टच द ग्राउंड, यानी पार्टिकल को ग्राउंड को टच करने में कितना टाइम लगेगा, और इसे हम सिंपल t मान लेते हैं। क्लियर? ठीक है, तो देखिए मोशन अलोंग वाई एक्सिस की बात हो रही है, तो फिर से हमने फॉर्मूला लगाया s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या ये सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब ये बताइए हमारा ये जो डिस्टेंस है ये कहाँ कवर हो रहा है, ऊपर की तरफ या नेगेटिव y की तरफ, नीचे की तरफ कवर हो रहा है? हमारा ये डिस्टेंस नीचे की तरफ कवर हो रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे -h। ठीक है, s की जगह क्या लिखेंगे हम? -h। क्यों? क्योंकि हम y एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, तो जितनी भी डिस्टेंस है हम y एक्सिस के अलोंग लेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो हम y एक्सिस के अलोंग लेंगे तो हमारा डिस्टेंस नीचे आ रहा है ना, ऊपर तो जा नहीं रहा है, नीचे आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो हम नेगेटिव में जो होता है उसे माइनस ले लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी है? 0, तो u की वैल्यू 0 हो गई, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अगेन -g। क्यों सर -g क्यों लिया आपने? क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, नेगेटिव की तरफ, तो जो भी नेगेटिव y की तरफ है उसे हम नेगेटिव ले लेंगे। ओके, तो बताइए कितना आ जाएगा? h इज इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वायर, और टाइम हमारा आ जाएगा बच्चों t स्क्वायर आ जाएगा 2h अपॉन में g, और टाइम आ गया अंडररूट 2h अपॉन में g। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, इतना टाइम लगेगा पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में। ठीक है ना? ओके, लिख लीजिए इसको। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम? मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो बच्चों अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, बहुत ही साफ सीधी बात है कि हमें आर कैलकुलेट करना है। हमें ये देखना है कि हमारी घर से कितनी दूर वो गया। ठीक है, हमारा जो पार्टिकल है वो हमारे घर से कितनी दूर तक गया, कितनी आगे तक गया। आ रहे समझे? ओके, तो अगर हमें ये पता करना है कि वो कितनी आगे तक गया, कितनी दूर तक गया,
तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए अगेन आप बहुत सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो, F इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, S इस बार किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। R क्या हो गया कि वो कितना दूर गया, कितना आगे तक गया, ये हमारी R की वैल्यू हो गई। ठीक है, ओके, बराबर। बताइए क्या x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ है, वो u के बराबर हो गई। ओके, टाइम कितना लगा बच्चों P तक पहुंचने में, P पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगा √2h अपॉन में g। आई होप ये आपको आ रहा है समझ में। टाइम की जगह क्या रखा हमने, √2h अपॉन में g। ऐसे न्यूमेरिकल हमने पहले भी किए थे जिसमें हम y एक्सिस का टाइम निकालकर x एक्सिस में रखते थे, टाइम तो सेम रहेगा। हमने यहां से यहां तक आने का टाइम निकाल लिया है, वो टाइम कितना है √2h अपॉन में g। तो जाहिर सी बात है अगर हम यहां से यहां तक का टाइम निकाल रहे हैं तो उसको उतना ही टाइम लगेगा जितना यहां से यहां तक का टाइम लगेगा, सेम टाइम है। क्लियर, ओके। तो टाइम हमने लिख दिया √2h अपॉन में g, ओके, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि हम जानते हैं कि x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वो 0 हो गया। तो हमारी रेंज कितनी आ गई, u√2h अपॉन में g। मतलब पार्टिकल कितना आगे तक जाएगा, हम सिंपल u की मल्टीप्लाई कर देंगे और 2h अपॉन में g हो जाएगा आंसर। आगे समझे, तो इसके भी फॉर्मूले दोनों याद रखना बच्चों। ये था हमारा हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन डिसेंट का। क्लियर हो गया, ओके, लिख लीजिए इसको। ओके, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट distance traveled along x-axis if a particle is projected देखिए हमें x एक्सिस के अलोंग का डिस्टेंस बताना है अगर पार्टिकल इस तरीके से प्रोजेक्ट हुआ है। ठीक है, कितनी हाइट से प्रोजेक्ट हुआ है बच्चों, ये 10 मीटर की हाइट से प्रोजेक्ट हुआ है। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 10 लेना है। ये हो गई x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस। तो हमने पार्टिकल को पहले हमने ऐसे फेंका था, अब हम इस तरीके से नहीं फेंक रहे हैं, अब हम पार्टिकल को ऐसे फेंक रहे हैं, एक एंगल पर फेंक रहे हैं। कितना एंगल दिया गया है x एक्सिस के साथ, 30 डिग्री पर। और आपको ये बताना है कि ये पार्टिकल यहां तक आने में मतलब x के अलोंग कितना आगे जाएगा, x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, करिए इसको, ट्राई करो। ओके, तब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर हम कंपोनेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी u हो गई और इसके हम अब कंपोनेंट कर सकते हैं। तो बताइए इसके कंपोनेंट कहाँ कहाँ आएंगे। एक कंपोनेंट यहाँ आएगा √3 cos 30 डिग्री और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा √3 sin 30 डिग्री। आई होप ये आपको आ रहा है समझ में। हमने दो कंपोनेंट किए, एक इस तरफ और एक इस तरफ। क्लियर है, और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, ओरिजिन। ठीक है, ओके। तो एक पार्टिकल, एक कंपोनेंट इस तरह आ गया और एक कंपोनेंट इस तरह आ गया। तो बताइए कि अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, बताओ x एक्सिस के अलोंग हमारी कितनी इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों। x एक्सिस के अलोंग है √3 cos 30 डिग्री, √3 cos 30 डिग्री। ठीक है, तो हम cos 30 की वैल्यू रख सकते हैं। cos 30 होता है बच्चों √3 अपॉन में 2, तो आंसर आ जाएगा 3 अपॉन में 2 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर है? अच्छा, तो बताइए क्या हमारे पास इस बार y एक्सिस के अलोंग है इनिशियल वेलोसिटी? हाँ सर, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग भी है और उसकी वैल्यू कितनी है? √3 sin 30 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3 sin 30 1/2 होता है, तो हमारा आंसर आ गया √3/2 मीटर पर सेकेंड, √3/2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग x एक्सिस, कि x एक्सिस में वो कितना आगे तक जाएगा, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तब तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसने y के अलोंग कितना नीचे गया है। y के अलोंग इसने 10 का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो मोशन अलोंग y एक्सिस करते हैं हम। देखिए, मोशन अलोंग y एक्सिस, तो मोशन अलोंग y एक्सिस की बात करें तो s बराबर ut प्लस हाफ at²। कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? -10। अगेन हम -10 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा ये जो डिस्टेंस है ये नीचे की तरफ ट्रैवल हो रहा है। क्लियर है? तो नीचे की तरफ ये ट्रैवल हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमने -10 ले लिया। अब याद करो, पिछली बार तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन इस बार इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। y के अलोंग कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, और y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है √3/2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ लिख सकते हैं हम √3/2 t प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10 इंटू में t²। क्लियर है? ओके, चलिए बताइए कितना आ जाएगा? -10 बराबर √3/2 t - 5 t²। ठीक है, 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो हो जाएगा -20 बराबर √3 - 10 t²। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 10 t² माइनस √3t माइनस में 20 इज इक्वल्स टू में 0। और यहाँ हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से। ठीक है, तो मतलब यहाँ से नीचे तक आने का टाइम हमें पता चल गया, इतना टाइम लग रहा है। और इसी टाइम को हम कहाँ पुट कर सकते हैं बच्चों? हम पुट कर सकते हैं अपने एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन में, तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो बताइए अगर हम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? जाहिर सी बात है, बहुत आसान है। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। कितना डिस्टेंस हम मानते हैं? r। क्या हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है x के अलोंग? हाँ सर है। बताइए कितनी है? x के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है 3/2। ओके, क्या हमारे पास टाइम है? हाँ सर, टाइम हम यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन 0, x के अलोंग एक्सेलरेशन 0 होता है। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 3/2 t, और t को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं आपको ध्यान देना है कि कंपोनेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कंपोनेंट अगर हो रहे हैं तो कौन सा कंपोनेंट x के अलोंग है, कौन सा कंपोनेंट y के अलोंग है, ये भी चेक करना ज़रूरी है। तो इन सारी बातों का ध्यान रख के देन आपको प्रोसीड करना है किसी भी क्वेश्चन को। क्लियर? एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखिएगा, लिख लीजिए इसको। ओके, हाँ तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन है with what velocity a particle must be projected at the angle 45 degree from the ground so that
it just enter, so that it just enter the window of a house of height 10 मीटर, ऑफ हाइट 10 मीटर। तो ट्राई करिए फटाफट इस क्वेश्चन को। ओके, तो बच्चों क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, जरा हम ध्यान से देखते हैं। देखिएगा, आपसे ये बोला गया है कि विद व्हाट वेलोसिटी अ पार्टिकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड, कितनी वेलोसिटी के साथ हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें, कि एक पार्टिकल को हम छोड़ें, प्रोजेक्ट करें। ठीक है, तो देखिए हम एक पार्टिकल को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो जो है बस जस्ट एंटर ही कर रहा है एक विंडो में। तो एक खिड़की में एंटर कर रहा है, एक हाउस की, घर की खिड़की में बॉल हमारी एंटर कर रही है और उसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर की हाइट है। और आपसे पूछा गया है कि उसको कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करना चाहिए, थीटा। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये तो हाफ एसेंट वाला क्वेश्चन हो गया। और हाफ एसेंट में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आपको याद होगा ये हमारा फॉर्मूला आया था, है ना। तो बताइए हमें कितनी हाइट पे एंटर करवाना है, हमें 10 मीटर पे एंटर कराना है, तो यहाँ 10 रख देते हैं, बराबर u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी हमसे पूछी गई है कि कितनी वेलोसिटी पे प्रोजेक्ट करें, तो u स्क्वायर को तो ऐसे ही छोड़ दो, इसे कैलकुलेट करना है। साइन स्क्वायर कितने एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, 45 डिग्री, तो यहाँ हम रख देंगे 45 डिग्री, अपॉन में g कितना हो गया, 10। ठीक है, g की वैल्यू हो गई 10 और यहाँ 2 रख दिया हमने। क्लियर है, ओके। चलिए इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 200 बराबर u स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ओके। तो 200 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर इंटू में 1/2, तो u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 400, और u अगर हम निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम अगर इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे तब जाके हमारी ये जो बॉल है ये 10 मीटर की हाइट पर विंडो में एंटर कर पाएगी। आ रहा है समझे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, इस तरीके से फॉलो अप कर सकते हैं। क्लियर है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो कितना सिंपल क्वेश्चन और बड़ी आसानी से हो गया। अगर बच्चों आपसे पूछे कि टाइम कितना लगेगा, ये भी पूछ सकता है कि भाई इसको टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक एंटर करने में, तो टाइम का भी हम फॉर्मूला हमने निकाला था अभी टाइम ऑफ एसेंट। तो अगर आपको समझ में आया था तो प्लीज अपने आप करिए, शाबाश। ओके, तो आई होप याद होगा आपको कि टाइम का फॉर्मूला आया था u साइन थीटा अपॉन में g, u साइन थीटा अपॉन में g, ये वैल्यू आई थी। तो बताइए कितना टाइम लगेगा इसको एंटर करने में। क्या हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल चुके हैं, u की वैल्यू, हाँ सर हम निकाल चुके हैं 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम लिख देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। साइन थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री और g की वैल्यू हो गई 10। ओके, तो ये कितना आएगा बच्चों, 2, 0 से 0 कैंसिल, 2 बचेगा, साइन 45 हो गया 1/√2, तो आंसर आ जाएगा √2 सेकेंड या फिर 1.414 सेकेंड। ये भी आप लिख सकते हो कि हमें कम से कम इतना टाइम लगेगा पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक एंटर करने में। क्लियर है ना, ओके। तो प्लीज इसको याद रखिएगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल मोशन में बनते हैं। ठीक है, ओके, लिख लीजिए इसको। ओके, तो बच्चों ये था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन और आज हमने इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, सारे टाइप सब कुछ हमने देख लिया। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको बहुत अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। पीछे के लेक्चर्स जो कराए हैं अगर उनको दोबारा देखना हो आपको तो उनको फिर से देख लीजिएगा। और अब हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट एक बार फिर देखते हैं। ठीक है, देखिए हेडिंग डालो बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी किस तरीके से हम बनाते हैं और रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आती है। आपको याद होगा रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालते थे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे हम कैलकुलेट करते थे।
रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि हम ए की वेलोसिटी देखना चाहते हैं बी के रेस्पेक्ट में, मतलब बी के ऊपर हम हैं, बी देख रहा है ए कितनी स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते थे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि एक तरह से हम ए को देख रहे हैं बी के ऊपर बैठकर या बी पे खड़ा होकर। आगे समझे? ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि ये हमने पहले भी सीख रखा है बच्चों, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई वैगन है, ठीक है, और इसमें आप हो या आपकी कार है या वैगन है, और इसे हम मान लेते हैं बी, और ये आगे की तरफ जा रही है, आपकी गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। आप किसी दूसरी गाड़ी को देख रहे हो या आप किसी दूसरे पर्सन को देख रहे हो, आप किसी दूसरे पर्सन को देख रहे हो, वो भी अपनी गाड़ी में हो सकता है या चल रहा है, वो भी जा रहा है कहीं भी इस तरीके से, और इसे हम ए मान सकते हैं। तो बच्चों अगर आपकी बात की जाए तो आप किसको ऑब्जर्व कर रहे हो? आप ऑब्जर्व कर रहे हो ए को, तो आप निकालोगे वेलोसिटी ऑफ ए। लेकिन आप खुद मूव कर रहे हो, आप खुद बी, आपकी खुद की मूवमेंट हो रही है, आपके पास खुद की एक वेलोसिटी है, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए, यानी ए को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी पर खड़े होकर बी पे बैठ के हम ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वी ए माइनस वी बी। आया कि नहीं आया समझ में? तो इसी को कहा जाता है बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी। जब भी हम मूव करें और हम किसी और को देख रहे हो तो उसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए दो ट्रेन जा रही हैं और एक ट्रेन का बंदा दूसरे ट्रेन को देख रहा है, तो वहां पर वो वेलोसिटी नहीं निकालेगा, वहां पे वो रिलेटिव वेलोसिटी निकालेगा, यानी कि वो ये देख रहा है उसकी भी मोशन हो रही है, दूसरे की भी मोशन हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और इसी के कारण जो है आपका यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी निकाली जाती है। क्लियर है? ओके। तो अब हम जरा इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। आपको याद होगा बच्चों ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर ऐसे है और अगर कोई बी वेक्टर ऐसे है, हेड टू टेल जुड़ा हुआ है, तो उसका जो हम ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं वो होता था हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होता था बच्चों? वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? ओके। बच्चों अगर टेल से टेल जुड़ी हुई है, तो अगर टेल से टेल जुड़ी हुई है, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, तो टेल से टेल जुड़ी हुई है, तो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और ये हमारा रिजल्टेंट होता था। और रिजल्टेंट आता था बच्चों आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, याद होगा आपको, ठीक है। तो इसी की मदद से हमारे पास अगर वेलोसिटी ऑफ ए दी गई है, इसकी डायरेक्शन दी गई है, और वेलोसिटी ऑफ बी इसकी डायरेक्शन दी गई है, तब हम कोशिश करेंगे कि हम इन दोनों मेथड की मदद से इसकी भी डायरेक्शन निकाल सकें, इसको भी ड्रॉ कर सकें, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, फटाफट देखते हैं ताकि ये भी हमारा कंप्लीट हो जाए। लिख लीजिए इसको। ओके। हाँ तो बच्चों मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए एक पार्टिकल हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ए, और एक पार्टिकल हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब बताइए रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर होती है? सर रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हम ये देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए की वेलोसिटी निकाल रहे हैं बी को देखते हुए। ओके, बी हम है, बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को, तो इसका फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, हाँ सर ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चों रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था? अगर मैं इसको ए वेक्टर मानूं और मैं इसको बी वेक्टर मान लूं, ये हो गया हमारा ए वेक्टर और ये हो गया हमारा बी वेक्टर, तो जो हमारा रिजल्टेंट होता था, रिजल्टेंट जो होता था वो होता था ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। आई होप आ रहा होगा समझ में? ठीक है, अच्छा। तो बच्चों आप ये बताओ कि हमें अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो हम यहाँ साफ देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए, इस माइनस की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस बी, इस तरीके से।
देखो इसको हमने ऐसे लिख दिया ताकि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकें, ठीक है। ओके, तो बच्चों जो हमारा a होगा वो वेलोसिटी ऑफ a वेक्टर होगा, और जो हमारा b वेक्टर जो होगा वो होगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ b। इसका मतलब इसका हमें माइनस बनाना पड़ेगा, तो इसका माइनस बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसके अपोजिट ये बना देंगे, तो ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ b। अब इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट a और b का देखना है। a हो गया हमारा va यानी कि इसके बराबर हो गया, यानी ये a वेक्टर के बराबर हो गया, और b हो गया हमारा माइनस vb। तो देखो ये माइनस vb हो गया, आपको ये दिया था लेकिन आपने माइनस vb बनाया क्योंकि b माइनस vb के बराबर है, तो ये हो गया हमारा b वेक्टर। तो a वेक्टर और b वेक्टर इन दोनों के बीच का हम रिजल्टेंट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो बच्चों देखो इसकी भी हेड टू टेल जुड़ी है, तो यहां हम एक ट्राइंगल कंप्लीट कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट, या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी को। क्लियर, एक बार और देखते हैं, एक बार और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ओके, लिख लीजिए इसको। ओके, बहुत आसान है बच्चों, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएगा। मान लीजिए एक पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है, इसे हम मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ c, और एक पार्टिकल हमारा इस तरीके से जा रहा है, इसे हम मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ d। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू c, इसको ड्रॉ करना है। करिए, शाबाश अगर ट्राई कर सकते हो तो। ओके, तो अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू c बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ d माइनस वेलोसिटी ऑफ c, यही होगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू c यानी वेलोसिटी ऑफ d माइनस वेलोसिटी ऑफ c। बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी आपको बिल्कुल अच्छे से मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में करवा रखा है, ठीक है, आपको रिवाइज होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ओके, चलिए इतना तो हमने कर लिया। अब इसके बाद आप ये बताओ कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस में b वेक्टर। अब यहां पर d किसके बराबर हो गया, a वेक्टर के, लेकिन b किसके बराबर है, b माइनस vc के बराबर है, vc के बराबर नहीं है, माइनस vc के बराबर है। तो बच्चों अगर वो माइनस vc के बराबर है तो इसके अपोजिट हमें बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। देखो ये हो गया माइनस vc। माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन को अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। डायरेक्शन को अगर आप अपोजिट कर दोगे तो वो सिंपल माइनस vc हो जाता है। तो ये हो गया हमारा a वेक्टर, ये हो गया हमारा b वेक्टर, और देखो यहां से हेड टू टेल अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट, जो होगा वेलोसिटी ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू c। रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया। क्लियर है। अच्छा चलो, अब मैं घर के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप ट्राई करना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। यानी कि आपको क्या काम करना है कि आप b की वेलोसिटी निकाल रहे हो a को देखते हुए, यानी a पे आप बैठे हुए हो और b को देख रहे हो, तो उसको ड्रॉ करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ a वेलोसिटी ऑफ b, इसमें आपको वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b करना है, ठीक है। आपको मैं हिंट दे देता हूं, जिस पे माइनस vb आएगा यहाँ पर कि va माइनस vb, तो vb पे माइनस आ रहा है तो उसको अपोजिट कर देना और पैरेललोग्राम लॉ लगा देना। पैरेललोग्राम लॉ क्यों लगेगा, क्योंकि टेल से टेल जुड़ रही है। आ रहा है समझ में। तो ये 2 क्वेश्चंस थे और ये रिलेटिव वेलोसिटी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे और इस टॉपिक को, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो मिलेंगे बच्चों आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।